चलो राम राम। कैसे सब मस्त। तो आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। हम लोग पिछले वीडियो में पास एडजस्टमेंट का प्लस में कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग आगे चलते हैं, पास एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सुनो कुछ बात। क्या? चलो बाद में सुनाएंगे, हटाओ। तो हम लोग आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। ये शायरिया उड़िया ये सब अच्छी नहीं लगती है हमें, तो हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 41। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। पिछले वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट कराए थे, इसमें आपको हम क्वेश्चन कराई देते हैं। 5 सब्जेक्ट बस समझना है और आप आराम से दिमाग लगा के करते चले जाएंगे। देखिए कहता क्या, रवि और रोहित बराबर के साझेदार हैं, उनकी पूंजी 40 और 80,000 है। वर्ष के अंत में, कब अंत में भाई? वर्ष के अंत में खाते को तैयार करने के बाद पता चला कि साझेदारों की पूंजी पर 5% से ब्याज दिया ही नहीं गया, जबकि साझेदारी सल्लेख में देना था। यह तय हुआ कि अगले वर्ष में एडजस्टमेंट करना। चलो ये हम ना डिटेल से पिछले वीडियो में बता चुके क्वेश्चन के बाद। अब आपको सोचना है, सोचो। अगर इंटरेस्ट, पहले तो हम ना इंटरेस्ट कुछ नहीं, क्वेश्चन ने बता रहे क्या होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो कितना मिलना चाहिए बस आपको सोचना है। नो क्वेश्चन, क्या होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए किसको? रवि को और रोहित को, दो को मिलना चाहिए। अब बताइए कितना है? 40,000 इसका कैपिटल, इसका कितना है? 80,000। इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है? 5%। कितना? 5%। बस सोचो सोचो, तो इसको कितना मिलेगा भाई? 2,000। यही ना, कैंसिल कर दो तो 2,000 इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा? 4,000। मतलब टोटल की बातें करें तो कितना हो जाएगा? 6,000। इसमें 2,000 किसका? रवि का। और क्या? 4,000 रोहित का होता। क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट दिया ही नहीं, तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो नहीं दिया तो इतना जो प्रॉफिट रहा होगा वो तो बांट दिए, लेकिन किस रेशियो में बट गया होगा? PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंटरेस्ट के नाम पे नहीं बटा, जो कि पिछले वीडियो में हम ना आपको अच्छे से एग्जांपल देके बताए। तो इसको क्या करना है? तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, जो गलती हो चुका, मतलब 6,000 किस रेशियो में बट गया? PSR में। इसको एडजस्ट कर लेना है और क्या। आइए तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एनालिसिस टेबल। ये एग्जाम में करने की कोई ज़रूरत नहीं, या स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं हम। देखिए दो हैं, रवि और रोहित, दो हैं, ठीक है। सर जी दिख नहीं रहा तो लो ना भाई, आगे कर देते और क्या। ये है पर्टिकुलर्स। अब देखो सही में क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, नहीं दिया तो लो हम दे रहे हैं 2,000 इसका और 4,000 इसका। सर ये नहीं समझे, PSR नहीं समझे छोटू, इसके लिए पिछले वीडियो देखो। इसका मतलब क्या हो गया? देखो ये PL अप्रोप्रिएशन होता है ना, तो PL अप्रोप्रिएशन में हमको यहाँ लिखना था 6,000, हमने लिखा नहीं लिखा, तो मतलब जो प्रॉफिट बचा होगा वही तो बच गया। अब चलो मान लो क्या होता, 10,000 प्रॉफिट था, 6,000 लिखे तो 4,000 बचना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा ही नहीं। तो 10,000 जो बचा वही तो 10,000 बट गया होगा PSR में, उसमें तो 6,000 भी इंक्लूड है ना इसमें। समझ में आए क्वेश्चन? अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया, तो ये बढ़ चुका। तो ये टोटल कितना? 6,000 बच गया। अब 6,000 तो किस रेशियो में बांट दिया हम लोग? PSR में भाई, जब इंटरेस्ट के नाम पे नहीं बटा तो PSR में। तो अब हमको ये सही है। अब गलती क्या हो गया भाई? रॉन्गली 6,000 ही बटा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स किस रेशियो में? इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गया है। ये गलती है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया तो उसी को तो हम लोग सही करें। अब देखो क्या,
रेशियो दिया हुआ है, नहीं दिया तो इसका मतलब क्या होगा, बराबर बराबर बांट गया होगा, यही ना। क्या होगा, बराबर बराबर बांट गया, तो कितना बट गया होगा, ये 6000 ही बटा होगा, बराबर बराबर 6000। तो 6000 को बराबर बराबर बांटो तो क्या होगा, इसका कितना हो, देखो रेशियो नहीं दिया इसलिए हम रेशियो क्या मानेंगे, इक्वल 1:1। तो 3000 इसके पास चला गया, 3000 इसके पास, जो कि एक्चुअल में रवि को कितना मिलना चाहिए था, 2000 मिला, कितना गया, अब ध्यान से सुनो, रवि को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना मिलना चाहिए, 2000, लेकिन मिल कितना गया, कितना मिल गया, 3000। गलती है कि नहीं, मतलब इसको ज़्यादा मिल गया, इसको ज़्यादा मिल गया, कितना, 1000। इस और रोहित को कितना मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे 4000, लेकिन मिला कितना उसको, 3000, तो 1000 इसको कम मिल गया। तो भाई जिसको कम मिला उसको दे दो, जिसको ज़्यादा उससे ले ले, मतलब उसको मिलना कितना था, चाहिए था 2000, लेकिन मिला कितना, 3, तो 1000 ज़्यादा है तो इससे हम मांग लें। तो मांगे कैसे, घर से बुला के थोड़ी ना एंट्री पास करो, तो यही होता है एडजस्टमेंट एंट्री। समझिए, मिलना कितना चाहिए, 2000, मिला कितना, 3000, 1000 एक्स्ट्रा है, ये इसके लिए एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा है ना, तो इससे पैसा लेंगे तो मतलब पैसा देगा नहीं, तो इसका कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो रवि के कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, कम करना है, तो रवीज कैपिटल, अगर फ्लैक्चुएटिंग होगा तो करेक्ट, अकाउंट डेबिट टू क्या, रोहित। अब देखो रोहित को मिलना था एक्चुअल में कितना भाई, 4000, मिला कितना, 3000, इसको कम है ना, डिफिशियंसी इसके लिए, तो और देना पड़ेगा, मतलब इससे लेके इसको दे दो, तो उसका कैपिटल बढ़ा दो। रोहित कैपिटल या करेंट, बुक में करेंट दिया पता नहीं, लेकिन लिखा नहीं है मेथड, तो नहीं लिखा, तो हम लोग क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग है ना, बीइंग रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमंग पार्टनर, गलती हो गया था, इसको हम लोग सही कर दिए। देखो ये दिखाई, देखो समझाते हैं, ये एक्स्ट्रा ले लिया है 1000, तो इससे पैसा लेंगे तो मतलब इसका कैपिटल कमाएंगे, तो कैपिटल को डेबिट कर दिए। कैपिटल जब घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी है, और जब कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि ये हमारा लायबिलिटी। ठीक है, देखो एक बार समझ लो फिर से, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना मिलना चाहिए था, 2000, लेकिन इसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया तो कितना मिल गया, 3000। इसको कितना मिलना चाहिए, 4000, लेकिन मिला 3 ही, तो इसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, लेकिन गलती हो गया, तो इसको कम मिला कितना, 1000, तो और दे देंगे, इसने 1000 एक्स्ट्रा ले लिया तो इससे रिटर्न करा ले। ये था हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 41। आइए 42 देखते हैं। बस छोटा छोटा रोज 2 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप खत्म हो जाएगा पूरा, बहुत टाइम है एग्जाम का, आराम से पढ़िए, अभी से पढ़िए, कोई एग्जाम के टाइम में आपको एक्स्ट्रा क्लास वीडियो ये वो कुछ नहीं, खाली बैठ के आराम से रिवीजन करो, अभी से क्लास करो, एग्जाम टाइम में 2-3 महीना बैठ के रिवीजन करो, देखो दवा का नंबर आता है। जब ये अभी नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में आपको इधर जाओगे उधर जाओ, इधर जाओ कि उधर जाओ, पता ही नहीं चलेगा किधर जाओ। तो अब 42 कहता है XYZ, एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं। रेशियो क्या है आपका, 3:2:1। कहता क्या, उसकी पूंजी, उनकी कैपिटल है, इनका है 2 लाख, इनका है आपका 1 लाख, और इसका है 50,000। ठीक है, लाख में और वो 1000 में। क्या था, 12% इंटरेस्ट के जगह पे, सुनो इधर, 12% इंटरेस्ट की जगह पे कितना मिला है, 9%। गलती हो गया, 12% मिलना चाहिए तो मिला कितना, 9, मतलब 3% का हेरा फेरी है। तो इसको आप 2 तरीके से बता सकते हैं, या तो आइए हम लोग करते हैं, पहले जैसे हमने बताया उसी तरह करते हैं, असर आपको सोचना है। देखो सही में क्या होना चाहिए, कितने पार्ट में, 3 कॉलम खींच लिए, X, Y और Z, ये पर्टिकुलर्स हैं, ये एनालिसिस टेबल, देखो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 12% के हिसाब से,
ठीक है भाई, कितना मिलना चाहिए 12%? तो 2 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 2 लाख का 12% 24,000, और 1 लाख का 12% 12,000, और इसका कितना 6,000। इतना मिलना चाहिए, लेकिन गलती क्या हो गया जानते हो? रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना 9% के हिसाब से मिला, एट द रेट ऑफ ये 12%, और ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के हिसाब से ही मिला, 9%। तो भाई गलती है कि नहीं? आप ही बताओ, गलती है कि नहीं? हाँ है। तो क्या करेंगे? इसको सुधारना होगा। कैसे सुधारेंगे? थ्रू एंट्री। तो देखो गलती क्या हो गया, और 9,000 से हम लोग तो 9 दूनी कितनी हो जाएगी भाई? 18,000 इसका, 9,000 इसका, और 9 बचे 45। देखो इसको एक्चुअल में क्या मिलना चाहिए था? एक्चुअल में मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 इसको, 12,000 इसको, 6,000 इसको, लेकिन दिया गया है इंटरेस्ट दिया गया है कितना? 18,000 इसको मिला, 9,000 इसको मिला, और 45 इतना। तो और जो कमी आया और जो नहीं दिया गया वो क्या किया गया होगा? वो प्रॉफिट की रेशियो में बट गया होगा। कैसे सर? हम नहीं समझे, आइए बताते हैं। ये मान लीजिए हमारा PL रुपीस, एकदम आसान से कॉन्सेप्ट समझो ना, चलोगे लॉजिकल सोचोगे कभी दिक्कत नहीं। 18, 9 और कितने? 18, 9, 27, और ये 27, 4, 31,500। यहाँ तो बता होगा 31,500 ही, जो कि एक्चुअल में कितना हो रहा है? 24, 36। इसको जोड़ो, 18, 9, 27, 4, 31,500 ये मिला है, जो कि मिलना क्या चाहिए था? ये क्या 24, 12, 36 और 6, 42 है ना? 42,000 मिलना चाहिए। तो 42,000 में से कितना मिल चुका है? 31,500। तो डिफरेंस कितना है? 10,500। ये 10,500 किस रेशियो में बट गया होगा भाई? PSR में। ये ना गलती हुआ? समझ में आया? नहीं आया? फिर से बताइए, अब बता देते हैं। देखो 24, 12, 36 और 6, 42,000 मिलना था, लेकिन मिला कितना? 31,500। तो कितना नहीं, कितना कमी है? इसको माइनस करो 10,500। समझ में आया? ये यही तो बातें यहाँ है, देखो है कि नहीं? ये 31,500 किस में बट गया? PSR में बट गया ना भाई, सॉरी 10,500 PSR में बट गया। तो ये गलतियाँ हैं, ठीक है। आओ तो प्रॉफिट जो बचा होगा, बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट नहीं लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, केवल कैपिटल का ही गलती है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे? इन PSR में रॉन्गली बट गया होगा। अब कितना बट गया भाई? 10,500। अभी कहाँ से आया? समझ में आया कि अभी भी कन्फ्यूजन है? आओ तो देखो 10,500 गलती से बट गया होगा, 10,500 गलती से बट गया है, किस रेशियो में? PSR। तो 3/6 इसका, 10,500 2/6 इसका, और 10,500 1/6 इसका। यही होगा ना, 3 तो 5। ये गलती में बढ़ चुका है। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, मतलब क्या कहीं दिखेगा 12 है ना, तो 12 - 9 कर दिया, मतलब 3,000, 3% का जो डिफरेंस है उसी को करते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ भी हम लोग वही करते हैं। देखो 12% दिए, 9 दिए, तो 3 का ही डिफरेंस है। जो डिफरेंस आया वो क्या है? 10,500। इसको हम लोग बांट, अब इसको आपको बांटना है, तो बांटेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 5250। इसमें लिखेंगे, इसके वाले में लिखेंगे तो 3500, और ये आ जाएगा आपका 1750। ठीक है। देखो ये भी गलती है, ये भी गलती है। टोटल गलतियाँ, टोटल सही क्या हो गया? 24,000 मिलना था, इसको टोटल कर दो। ये 12,000 होना था, और ये हमको 6,000 होना था, लेकिन गलती क्या हो गया? 18, 5, 23,000, 18, 5, 23,000 250 मिला गलती से। इसको जोड़ ली, 9, 3, 12,500, और इसको जोड़िए तो 45, और कितना हो जाएगा? 45, 7, 52, 50 और 1,
6350 होगा, जो 6350। एक मिनट रुक जाओ, वर्किंग जोड़ लेते हैं। 4500 प्लस में 1750, 05 7 5 12, 5 1 6 नहीं 6250, कितना होगा 6250। ठीक है, जोड़ चेक कर लीजिएगा। 45 7 52, हाँ ठीक है 6250। देखो ये गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ होना क्या चाहिए था ये। अब देखो डिफरेंस क्या है। एक्स को कितना मिलना चाहिए था 24,000, लेकिन मिला कितना मात्र 23,250। तो एक्स को और देना पड़ेगा कितना 750, कितना देना होगा 750। वाई को मिलना था 12,000, लेकिन मिला कितना 12,500, अधिक है तो इससे लेंगे। जेड को कितना मिलना था भाई 6,000, मिल कितना गया 6250, तो 250 का इससे भी लेंगे। मतलब इसका कैपिटल बढ़ेगा, इन दोनों का माइनस करेंगे, ये ना हुआ। इसको और देना होगा, इन दोनों से लेना है। तो भाई जब कैपिटल कमाते तो हम लोग क्या लिखते, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का कैपिटल हो जाएगा डेबिट, और 2x कैपिटल अकाउंट। सुनिए यहाँ ना फिक्स्ड मेथड है, तो फिक्स्ड में है तो कैपिटल नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे करंट। इसको सही कर लीजिएगा, करंट अकाउंट जहाँ लिख के दे वहाँ करना, नहीं तो हम लोग मानते हैं क्या फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूरे गलतियों में आपको कुछ नहीं ढूंढेगा, पहले ये ढूंढेगा, क्योंकि पता है फिक्स फ्लक्चुएटिंग में बच्चा गलती करता है। ठीक है, तो फिक्स्ड मेथड है। तो अब देखो वाई का कितने से होगा 500, इसका कितने 250, इसका कितना हो जाएगा 750। करंट अकाउंट में एडजस्ट करना होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा लगा, आई होप अच्छा लगा ही होगा। थोड़ा दिमाग को शांत करके करना है, और एक तरीका कॉन्सेप्ट बताया जाता है, आप उसी पे करिए। 10 जगह देखिएगा तो कंफ्यूज जाता, होना ही नॉर्मली सी बात है। 42 हो गया, 43 भी करा दें। भाई हमारा काम है करा, बैठ के हम लोग इंजॉय करते हैं। और क्या, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं तो क्या। क्वेश्चन नंबर 43, प्रैक्टिस से ही मेन परफेक्ट बनता है। हम आप आइए तो 43 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, देखो नीना तथा सारा एक फर्म में साझेदार थे। अभी पता है ऋषभ पंत एक्सीडेंट कर गया था बहुत दिन पहले, अभी IPL खेल रहा, देख रहे हो कितना फिट हो गया बंदा, कितना खतरनाक एक्सीडेंट था। क्यों ठीक हुआ, क्योंकि वो ना प्रैक्टिस को किया है। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। हम भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अरे एग्जाम में आए तो खटाखट बन जाएगा। अब पहली बार तुम जा रहे हो एग्जाम में, देखोगे बनेगा। अभी कहाँ गलतियाँ हैं, कैसे होगा, सब अभी सीख जाएंगे। आइए, नीना तथा सारा एक फर्म में साझेदार है थी। उनकी पूंजी 5 लाख 4 लाख है थी। यह पाया गया कि 6% वार्षिक दर से 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020, यहाँ पे डेट चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 वर्षों की पूंजी पर ब्याज की खतौनी साझेदारों के जमा पक्ष में कर। अरे ये क्या लिखता है, जमा पक्ष, अब हिंदी आ जाए इधर देखिए, क्रेडिट कर दिया गया है ना। 2 ईयर्स का साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान नहीं था, मतलब 2 साल तक पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। जमा मतलब वही क्रिएट किया गया है ना, जबकि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए प्रोविजन पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं था। पिछले 2 वर्षों का लाभ विभाजन अनुपात था। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है। अब देखो नया टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, करोगे नहीं एग्जाम में आएगा, बस पसीना छूट जाएगा। तो 4 5 है, और अगले साल में कितना 5 है। अपने कार्य को स्पष्ट दर्शाते हुए अशुद्धियों, जो भी गलतियाँ उसको सही करो। तो पहले हमको 2 साल का प्रॉफिट देखना होगा। अच्छा सुनिए, प्रॉफिट नहीं, हमको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, यहाँ पे क्या कहता है दे दिया, देना नहीं था। तो क्या गलती हुआ, जो प्रॉफिट PSR में बटना था वो गलती से कहाँ कैपिटल के नाम पे बट गया, तो हमको रॉन्गली हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले सही को खींचो। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर, क्या क्या नाम है, नीना और सारा। ठीक है, पर्टिकुलर।
अब देखिए, इसको इस रेशियो में बांटना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, लेकिन इसने दे दिया, तो गलती है। तो हमको पहले सही करना होगा करेक्टली क्या होना चाहिए था। तो देखो यहाँ 2 ईयर का दिया है भाई, तो फर्स्ट ईयर और 2 ईयर सेकेंड ईयर, 2 ईयर का प्रॉफिट सेलिंग रेशियो अलग अलग है। तो एक का है 4:5, दूसरे का है 5:1। तो हमको थोड़ा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्या, हमको पहले ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। अब कहोगे 2 साल का क्यों निकालिएगा सर? क्योंकि वो दे चुके हैं, तो हमको पहले पता चलना होगा कि भाई प्रॉफिट में क्या गड़बड़ हो चुका है। तो देखिए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का 5 लाख है कैपिटल, दूसरे का है और कैपिटल इसका फिक्स्ड है 5 लाख और 4 लाख। तो देखो, तो 5 लाख हम यहाँ क्या निकाल लें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये नीना का है। तो 5 लाख कितने परसेंट? भाई गलती से दे दिए हो तुम लोग 6%। देखो 6% से दे दिया है, तो ये 1 साल का निकल गया। यहाँ 2 लगा दे तो 2 साल का नहीं आ जाएगा, 2 ईयर्स। तो ये ख़त्म, कितना हो जाएगा? 6×5 30,000, 30,000 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 60,000। ठीक है, या अलग अलग करोगे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। मतलब 1 साल का 30,000 आएगा तो दूसरे साल का भी तो 30,000 ही आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो ज़रूरी नहीं। मीना के बाद क्या है? सारा। अब देखो सारा का कितना कैपिटल है भाई? सर जी सारा का कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है 4 लाख, गुना में 6%, 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स की लिखते हैं क्योंकि 2 सालों का गलतियाँ हैं, इसीलिए 2 साल का। तो 6 को 24, 24 दूनी 48,000। 1 साल का रहता तो 24,000। ठीक है, ये गलती हुआ। अब देखो यहाँ ना प्रॉफिट अलग अलग कर देते हैं। पहले साल में 60,000 थोड़ी ना बटा होगा 30,000, ये 30,000 जो बटा होगा अलग अनुपात में, ये 30,000 बटा अलग अनुपात में, और इसमें से 24,000 जो बटा होगा वो अलग रेशियो में, और ये भी 24,000, क्योंकि रेशियो अलग अलग है। समझिए? आइए, तो सही क्या होना चाहिए भाई? 30,000 और 24,000 है ना, जो दे चुके हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना दे चुके हैं हम लोग? 54,000। 54,000 को 4-5 में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आइए, तो 54,000 को इसके बीच बांट दें। और थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। 54,000 गुना में 4/9, और एक का हो जाएगा 54,000 गुना 5/9। देखो ये होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे पहले साल में। अब देखो भाई 54,000 कहाँ से आया? यहाँ से आया, देखिए 54,000 यहाँ भी, और 54,000 भी सेकेंड ईयर में आएगा, लेकिन यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये और ये, और फिर सेकेंड ईयर में ये और ये। देखो तो 9 का 54, अच्छा चौके कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 24,000, इसका 24,000 बट गया, PSR में बांटना है, और 9 चौका इतना कितना होगा भाई? 25,000। अब यहीं पे हो जाएगा फिर 54,000 और 54,000। इसको किस में बांटना है? 5:1 में, तो 5/6 और 1/6, तो कितना? 45,000 इसका, और इसका कितना हो जाएगा? 9,000। अच्छा सर जी ये अलग अलग क्यों किए? क्योंकि रेशियो दोनों का अलग अलग है, तो अलग अलग में बटना चाहिए ना, इसलिए अलग अलग किए। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं, ये होना चाहिए। मतलब 5/4 9, और इसका कितना हो जाएगा? 4×2 6, 69,000 इतना मिलना चाहिए। इसका देखो 25 और 9
34,000। लेकिन जानते हो गलती क्या होगी क्या? इसको भी मिल गया 54,000, इसको भी मिल गया 54,000। गलती होगी, रॉन्गली क्या हो गया, WRONGLY, रॉन्गली। नीना को मिल गया भाई 30,000 पहले साल में, और दूसरे साल में क्या, दूसरे साल में भी मिला इसको 30,000, तो 60,000 ही मिला, जबकि मिलना कितना था उसको 69,000। और इसको कितना मिलना चाहिए था, 24 करके। गलती से 24 ले लिया इंटरेस्ट के नाम पे, तो 48,000 ये ले लिए हैं, जो कि गलती हुआ। ठीक है, कहीं मिस्टेक है क्या? 25 में 34, इसका हो जाएगा 9,000, और ये 34, जीरो जीरो जीरो, 14,000 का डिफरेंस आ गया भाई। कहाँ से देखो तो 95, एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं। रेशियो ठीक है ना, 5 6 तो 6, 9 बजे 45, ठीक है। ये होगा 9,000, ठीक तो है। 45 में 54, अच्छा 54,000 क्यों लिए, ये भी तो ठीक है। पहले 31,000 ये हो जाएगा, ये 54,000 को 4 5 में बांटो इसको। अच्छा यहाँ वहाँ गलती हो गया, देखो यहाँ वहाँ गलती हुआ है, यहाँ वहाँ बांटने में। देखो क्या हो गया, 9 6 54, अच्छा 5 30, यहाँ पे 30,000 होगा भाई, ठीक ना, सही कर लीजिएगा। 30 और 9 39, इसको कितना मिलना चाहिए था 39, बांटने में मिस्टेक, ठीक है। तो 39 देखो मिलना है इसको 39, मिल कितना गया भाई 48। कॉन्सेप्ट सही है, कैलकुलेशन में एरर है, ठीक है, उसको सही कर लेना। यहाँ पे करेंगे तो अब देखो यहाँ पे 39, यहाँ पे 48, तो 9,000 का है। तो मतलब कहने का क्या हुआ, नीना को मिलना था 69,000, लेकिन उसको मिला है कितना, मात्र 60। तो इसको और मिलेगा, मतलब इसका कैपिटल बढ़ाना होगा। और इसको मिलना था कितना 39, लेकिन गलती से कितना ले लिया है भाई 48, तो इसके कैपिटल से माइनस करना होगा। तब प्लस माइनस कर दें, रबर लेके लाओ में दोनों रगड़ दे ऐसे करके, नहीं तो जनरल एंट्री होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होगा भाई, जिसका कमेगा तो उसको कैपिटल को डेबिट करो। अब कैपिटल यहाँ पे फिक्स्ड मेथड है, तो क्या बनाएंगे करंट अकाउंट, वाओ क्या राइटिंग है, और वाओ में 2 इसका हो जाएगा क्रेडिट। ब्लैक पेंसिल लिखे, राइटिंग बनता ही बनता है। 9,000 इसका, 9,000 इसका, ये हो गया काम तमाम। अब देख लो भाई क्या है 43, लो यहाँ पे है, आज का ये लास्ट है 9,000, ये 9,000 CBSE में पूछा गया है 2020 में, ठीक। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत